हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज असर्शन हमें गिवन है बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। और रीजन क्या गिवन है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। और हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर फॉल्स। हमें यहाँ पे असर्शन और रीजन गिवन है। हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी कंपाउंड। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिपेंड्स ऑन number of electron in bonding molecular orbital and in anti-bonding molecular orbital। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 0 या फिर इंटीजर वगैरह में भी। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम मॉलिक्यूल का, तो हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस टाइप से होती है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर के रिलेशन की बॉन्ड लेंथ के साथ, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतने ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कार्बन का, जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस टाइप से है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे क्या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, लीस्ट बॉन्ड लेंथ। और जब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। अभी अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, higher will be the bond energy। यहाँ पे assertion क्या गिवन है, bond order can assume any value including 0। तो assertion तो true है। अभी रीजन क्या दिया है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। जो रीजन की स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
not a correct explanation for assertion. So the final answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.